यहाँ पर जो 2008 के अंदर जो बम धमाका हुआ और उसमें 6 लोगों की बेकसूर लोगों की जानें गई थी जो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, और 100 से ज़्यादा लोग उसमें ज़ख्मी हो गए थे। इतने साल केस चलता है। पहले यहाँ का महाराष्ट्र की ATS उसको इन्वेस्टिगेट करती है, फिर उसके बाद है तो NIA के हवाले कर दिया जाता है। NIA जब इन्वेस्टिगेट करती है तो क्या क्या बातें सामने आती है ये रोहिणी सेलियन ने बता दिया है। ATS के जो प्रमुख थे जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आया था जो इस देश के अंदर कभी आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे, उनको आरोपी बनाया गया था उसमें, और फिर बाद में उस ऑफिसर को कैसे मारा गया है कि ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम ये परिवार को सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और इंसाफ की ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये लड़ाई के अंदर हम भी है और सड़क चलता हुआ एक आम आदमी भी है जो आज इस मुल्क के अदालत से ये सवाल कर रहा है कि अगर ये बम ये लोगों ने नहीं फोड़ा था तो आसमान से किस जगह से ये बम आया था, या ज़मीन से कहाँ से निकल कर ये बम आया था कि जिसकी वजह से आम लोगों की जानें चली गई। अभी तक कोई भी दोषी नहीं है, और सवाल सिर्फ हम ये 2 घटनाओं के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यही 2 बम धमाकों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। समझौता ब्लास्ट किसने किया तो एजेंसीज कहती है हमको नहीं पता है। मक्का मस्जिद ब्लास्ट हैदराबाद का कितना गूंजा था वो, किसने किया एजेंसीज कह रही है हमको नहीं पता है। ट्रेन धमाका किसने किया हमको नहीं पता है। 2006 मालेगांव किसने किया हमको नहीं पता। 2008 किसने किया नहीं पता। पहलगाम 2025 किसने किया हमको नहीं पता। तो अगर यही अगर है तो आप एक तरीके से संदेश दे रहे हैं कि आओ भाई कोई भी आओ, फोड़ो यहाँ पर और चले जाओ, हम तो फैसला यही सुनाएंगे कि कोई भी किसी ने भी नहीं किया है। आप जब तक आतंकी घटनाओं को आप आतंकी नज़र से नहीं देखेंगे कि साहब ये आतंकी है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम किस मुद्दे के ऊपर भटक चुके हैं। जिस दिन नतीजा आया, आप किसी भी टीवी चैनल को उठा के देख लीजिएगा, चर्चा ये हो रही थी कि कांग्रेस ने उस वक्त ये कहा था कि इस देश के अंदर अब भगवा आतंकवाद आ गया है, सैफरन टेरर आ गया है करके। तो चर्चा ये नहीं हो रही थी कि आखिर बम फोड़ा किसने था, आरोपी थे कौन। ऐसे कौन सी बातें सामने आई है कि जज ये कहता है कि बराबर से पंचनामा नहीं किया गया था। हम क्या ये सुनने के लिए बैठे हैं 17 साल के बाद कि जज साहब हमको ये कह रहे हैं कि साहब वो पंचनामा नहीं हो बराबर से हो पाया था। 5-5 जजेस बदल गए, पहले ही जज है, आप तो फैसला उस वक्त भी दे सकते थे कि ये पंचनामे को डबल से किया जाए करके। 17 साल जब कोई निशानी नहीं बची है, हमको ये सुनाया जा रहा है कि नहीं साहब 17 साल पहले पंचनामा बराबर नहीं हुआ था। आज दुर्भाग्यवश हमको ये कहना पड़ रहा है कि ये फैसले जो है, ये आम लोगों का विश्वास जो न्याय प्रणाली के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, हमारी अदालतों के ऊपर जो है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है इसमें। आज जिन लोगों ने किया है, अगर समझ लीजिएगा अदालत की अगर हम मान ले कि ये लोग नहीं दोषी थे, तो करने वाला तो कहीं ना कहीं घूम रहा है। ये सराई एकदम गलत उसूल है। उनको खुदा करना होता हो तो गवर्नमेंट के वोट के हिसाब से वो जो अभी आज उन्होंने अपनी मुखालफत जो कायदे में ऐलान किया है वो एकदम गलत है। उसको दोबारा रिपीट करने के लिए हमको इंसाफ की बात है, इंसाफ की हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी अदब का आदमी हो, इस मामला में जो एक्सपायर हुआ है वो आज हमारा भाई है। और भी मजहब में तो कोई जगह हमको आज के हमारे हिंदुस्तान में रह के हमको भाईचारगी क्या रखना है, कायम रखना है, उसको बोलना नहीं। लेकिन आज हुकूमत का जो मजबूर मामला वो ये चाहती है कि हिंदुस्तान को भाईचार करके हिंदू एकता की तंजीम को आगे बढ़ा के इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। हम इसके भी खिलाफ आज आवाज दिए हम सब एक है, जैसा गद्दी मुर्दाबाद है, ये सब हमारे पास नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं। आगे हमको जहाँ तक खोएगा, हम हमारी इंसाफ के लिए जहाँ तक के कोशिश करेंगे, हम वहाँ तक गवर्नमेंट के खर्चे जाए। जब तक कि हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक कि हमारी कार्रवाई चालू रहेगी। इंसाफ
हमको हर हाल में चाहिए ऐसी नहीं। आज गवर्नमेंट के कोई मौजूद ले लेते, हमारा हिसाब नहीं होता है। खून का बदला खून है, जान के बदला जान है, हाथ के बदला हाथ है, नाक के बदला नाक है। मौजूद से कोई लेना देना है, मौजूद से कोई इंसाफ नहीं होता है। आज जो गवाह आती है, जो पेपर कहती है, ये पहले ही 2008 में उन्होंने किया था, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तो 2 गवर्नमेंट का पेमेंट देके इन्होंने किसी महीने दबा दिया था। आज ये मामला दबन देने के लिए वापस ये रिपीट 2 लाख का उन्होंने लाए मरने वालों का है और व्यक्ति को बचा देगा। तो मौजूद हमको कोई लेना देना नहीं, हमको इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह मतलब आपकी ये जो लड़ाई है आपके साथ मैं भी ये बात को मान रहा हूँ, ये सिर्फ एक मजहब की लड़ाई नहीं है, अब इसमें दूसरे भी ऐसे गैर कौम के लोग हैं जो ये बात को मानते हैं कि ये गलत फैसले आ रहे हैं। वो चीज को आप ये जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से जो है कि उन्होंने रिपोर्ट किया है, इसके हिसाब से उनका फायदा क्या वो हिसाब से जब सब कुछ मौजूद था, सारी चीज हो सके, आज कोई चीज हो नहीं सकती। लेकिन आज गवर्नमेंट के फोर्स के हिसाब जो चीजें कायम उन्होंने कायम गायब की है और एक तरीके के हिसाब से उन्होंने APS के हिसाब से जो फैसला किया एकदम सदाए के रख वो गलत के हिसाब से आज ये मामले को ये पैसे को आज रोज बोलती है कि ये बात फैसला जो किया ये गलत है, इसको गलत होना जाए, गलत हमेशा रहा गलत है। कल ये निशाना उन पर भी बन सकता है। आज जो आज हमारे बना तो आज उन्होंने वहाँ पर एक तरफा कि ये निशाना उनके ऊपर खुद नहीं बन सकता है। अभी उनको आगे आगे की सोच और फैसला देने वाला और छुपाने वाला, ये दोनों चीजें उसको नजर रखे तो आज उसको गवर्नमेंट के साथ में आज वर्ल्ड की जो पब्लिक है वो नहीं है, वो उसकी हकीकत को समझ के और उसका फैसला दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और उसके लिए हमको आगे बढ़ के कोर्ट के दरवाजे तक करना है जब तक कि हमको इंसाफ नहीं। ये हमारे भतीजे बड़े भाई के लड़के हैं, हमारे अंकल है, सही है। दरअसल मुझे असद साहब ने बताया था कि मैं जाके आप लोगों से मुलाकात करूं और ओवैसी साहब खुद आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो अंदर ऐसे यही एक पैगाम देने के लिए आए। ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है, इंशाल्लाह इसके अंदर जितनी ताकत जो भी लगता है सब मिलके इंशाल्लाह लड़ेंगे। मज़ीद खबरों के लिए नशात न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।